अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन ओपीडी ऑनलाइन। मैं डॉक्टर सरवत इकबाल आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैंने सोचा आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात की जाए वो है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर एक कॉमन बीमारी है जो कि गर्मियों में अमूमन पाई जाती है और इसके केसेस में इजाफा हो जाता है। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से फैलती है। टाइफॉइड के केसेस में गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होने लग जाता है और इसके फैलाव का जो सबब है वो आलूदा पानी, आलूदा खुराक और स्पेशली फूड हैंडलर्स जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखते, वो टाइफॉइड की आउटब्रेक का बायस बनते हैं। इसी तरह पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से, रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ ना धोने की वजह से टाइफॉइड का मर्ज़ एक मरीज से दूसरे पेशेंट तक फैल सकता है। टाइफॉइड के बुखार में बहुत तेज़ बुखार होना, जिस्म में शदीद दर्द होना, खूनी पेचिश आना और इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना एक कॉमन कंप्लेंट है। टाइफाइड का बुखार कई हफ्तों तक जा सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसीलिए पेशेंट्स अमूमन टाइफाइड के साथ जो आते हैं उनकी कंप्लेंट यही होती है कि हमें 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से बुखार हो रहा है। अच्छा, इस हवाले से मैं नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताती चलूँ कि पेशेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है जब भी गर्मियों के मौसम में बुखार होते हैं कि डॉक्टर साहब ये टाइफॉइड है, ये मलेरिया है या डेंगू का बुखार है। तो शुरू के 2-3 दिनों में तकरीबन हर बुखार एक ही जैसी अलामात के साथ ज़ाहिर होता है। 2-3 दिन के अंदर ये कहना 100% मुश्किल होता है कि ये टाइफॉइड है या ये डेंगू है या मलेरिया है, क्योंकि सब बीमारियों के अंदर मिलती जुलती अलामात होती हैं। टाइफॉइड के बुखार की तशखीस के लिए ब्लड कल्चर एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि हम एडवाइस करते हैं। ब्लड कल्चर के अलावा कुछ मज़ीद दूसरे टेस्ट भी हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी क्योंकि कम होती है इसीलिए रूटीनली हम रिकमेंड नहीं करते और ब्लड कल्चर टेस्ट के ऊपर ही रिलाई करते हैं फॉर द डायग्नोसिस। टाइफॉइड के लिए एक मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि पेशेंट्स छोटे मोटे क्लिनिक्स या जनरल प्रैक्टिशनर से एंटीबायोटिक्स तो ले लेते हैं, लेकिन वो 2 या 3 दिनों के बाद एंटीबायोटिक खाकर उसको छोड़ देते हैं, जिससे टाइफॉइड का इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता और अलामात बार बार ज़ाहिर होती रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन से इसका इलाज करवाएं और अच्छी और मयारी अद्वियात का इस्तेमाल करें और दवा के दौरानिए को कंप्लीट किया जाए, जो कि वेरी कर सकता है 1 से 2 हफ्ते तक। इलाज का मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है ताकि टाइफॉइड की जो अलामात हैं दोबारा बार बार ज़ाहिर ना हो। और इससे बचने के लिए पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हाइजीनिक फूड, हाइजीनिक चीज़ें खाने की ज़रूरत है और गंदे और आलूदा पानी और आलूदा खुराक से बचने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी टाइफॉइड की बीमारी के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई टाइफॉइड के बुखार के हवाले से कोई सवालात हैं तो आप वो क्वेश्चंस हमें पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको उनके आंसर्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।